साथियों, एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि बांग्लादेश के वरिष्ठ सलाहकार मोहम्मद यूनुस एक अहम मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और एनएसआई अजीत डोभाल से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ महीने पहले हुए दंगों के गृह युद्ध में बदलने के बाद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया था। वह देश छोड़कर भारत आ गई थी। सैकड़ों लोगों ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास कानो बापन में घुस गए और वहां सरकार का तख्ता पलट हो गया। साथ ही शेख हसीना को दिल्ली में एक गुप्त स्थान पर रखा गया। इसके बाद मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में मैदान में उतारा गया। एक नई जंग की शुरुआत हो गई। पूरी जानकारी में आगे बढ़ने से पहले बता दें कि आप हमारे साथ वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखते हुए अपने विचार भी लिखिए। साथियों, ऐसे में मोहम्मद यूनुस ने भारत को कड़ी चेतावनी दी थी कि यदि बांग्लादेश अस्थिर हुआ तो म्यां सहित बांग्लादेश के पड़ोसी भारतीय राज्य भी प्रभावित होंगे। लंबे समय तक भारत का विरोध करने वाले वही यूनुस अब भारत से मदद करने के लिए मंच पर आते दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि बांग्लादेश के वरिष्ठ सलाहकार मोहम्मद यूनुस म्यांमार बांग्लादेश सीमा मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और एनआईसी अजीत डोभाल से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। यूनुस काफी समय से भारत के खिलाफ गेंद को मूव करा रहे हैं। अब बांग्लादेश को भी भारत जैसी ही स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। बांग्लादेश भारत की बाहों में खुशी से अपनी उन्नति की राहों पर बढ़ रहा था, लेकिन जब से कट्टरपंथियों द्वारा दंगे शुरू किए गए हैं तब से उल्टे दिन शुरू हो गए। शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने और देश छोड़ने के लिए मजबूर होने के बाद से बांग्लादेश अभूतपूर्व संकट का सामना कर रहा है। खबरों के मुताबिक बांग्लादेश म्यांमार सीमा पर तनाव चरम पर पहुंच गया है। म्यांमार के विद्रोही समूह अराकान आर्मी ने बांग्लादेश के टेकनाफ क्षेत्र के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया है। रोहिंग्या शरणार्थी शिविर और बांग्लादेश का प्रसिद्ध सेंट मार्टिन द्वीप पास में ही है। इससे बांग्लादेश गंभीर संकट में है। सवाल यह है कि क्या म्यांमार का विद्रोही समूह अराकान आर्मी धीरे धीरे बांग्लादेश पर कब्जा कर लेगा। ऐसा भी कहा जाता है कि म्यांमार के विद्रोही समूह के पीछे अराकान आर्मी भारत, चीन और यहां तक कि अमेरिका भी है। लेकिन चूंकि यह मोहम्मद यूनुस के शासन के खिलाफ हो रहा है, इसलिए कहा जा रहा है कि यह भारत का मास्टर प्लान हो सकता है। देश की मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक सीमा पर अराकान सेना और बांग्लादेशी सेनाओं के बीच कई बार गोलीबारी हो चुकी है। स्थानीय सूत्रों का कहना है कि अराकान सेना ने बांग्लादेशी क्षेत्र के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया है, लेकिन बांग्लादेश सरकार ने इस मुद्दे पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। अगर बांग्लादेश इसको लेकर बयान दे देता है तो पूरी दुनिया को मालूम चल जाएगा कि भारत को धमकी देता है, जिसके कारण वर्तमान अस्तित्व में आया था और पीछे से तेरी घास कोई और चर गया। इसलिए बांग्लादेश चुपचाप म्यांमार सीमा पर कब्जा करवाता जा रहा है। जानबूझकर भी कुछ कर नहीं सकता है। इसका तो बेर अल्पसंख्यक हिंदुओं से है। इसी बीच भारत और बांग्लादेश के रिश्ते में आई तल्खी अब व्यापार में भी दिखने लगी है। बांग्लादेश में लगातार बिगड़ते हालात और हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार व मंदिरों पर हमले ने भारत के व्यापारियों को कड़ा फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। भारत ने बांग्लादेश को साफ संदेश देते हुए 24 घंटे का अल्टीमेटम जारी किया है और 90% सामानों की सप्लाई रोकती है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय पर बढ़ते हमले, आर्थिक अस्थिरता और राजनीतिक उथल-पुथल अब पूरे क्षेत्र के लिए खतरा बनता जा रहा है। जहां एक तरफ भारतीय व्यापारी अपने नुकसान का जोखिम उठाकर बांग्लादेश को झटका दे रहे हैं, वहीं अमेरिका भी इस मुद्दे पर कड़ा रुख अपना रहा है। बांग्लादेश के हालातों को देखते हुए भारत के व्यापारियों ने एक बड़ा फैसला किया है। भारत बांग्लादेश को ऑन
स्पेयर पार्ट्स का सबसे बड़ा सप्लायर है। 90% से ज्यादा पार्ट्स भारत से जाते हैं। भारत के व्यापारियों ने कहा कि हिंदुओं पर हो रहे हमले और मंदिरों के तोड़फोड़ के विरोध में यह सप्लाई बंद की जा रही है। तो वहीं सब्जियों का एक्सपोर्ट रोकने की पूरी तैयारी भी है। पश्चिमी बंगाल के व्यापारियों ने 24 घंटे तक बांग्लादेश को सब्जियों की सप्लाई रोक दी है। व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि हालात नहीं सुधरे तो 5 दिनों तक आलू, प्याज और अन्य सब्जियों की सप्लाई रोक दी जाएगी। असम और त्रिपुरा ने बांग्लादेश के साथ अपने व्यापार को पूरी तरह से बंद कर दिया। त्रिपुरा के प्राइवेट अस्पतालों ने भी बांग्लादेश के मरीजों का इलाज करना बंद कर दिया। होटलों में भी बांग्लादेशी नागरिकों की एंट्री पर रोक लगा दी है। दरअसल भारतीय व्यापारियों ने इस कड़े फैसले के पीछे 3 बड़े कारण बताए हैं। पहला, पेमेंट का खतरा है। बांग्लादेश की आर्थिक हालत बेहद खराब है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन यानी FIO के अनुसार व्यापारियों को डर है कि बांग्लादेश से पेमेंट आने की कोई गारंटी नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी इस पर चिंता जताई है, क्योंकि पेमेंट नहीं आती है तो फेमा कानून लागू होगा और व्यापारियों पर भी शक होगा। हिंदुओं पर होते अत्याचार भी एक वजह है। जिस तरह से बांग्लादेश में मंदिरों में तोड़फोड़, पुजारियों की गिरफ्तारी और हिंदुओं को निशाना बनाने की घटना के चलते व्यापारियों ने यह कदम उठाए। इसके अलावा बांग्लादेश की गिरती अर्थव्यवस्था भी एक वजह है, जिसका अनुमान मूडीज ने अपनी रेटिंग में लगाया है। इस बीच साथियों, एक बार फिर बांग्लादेश सीमा पर मानव रहित हवाई ड्रोन के देखे जाने के बाद मेघालय पुलिस की ओर से सतर्क किए जाने पर वायुसेना ने अपनी निगरानी गतिविधि बढ़ा दी है। राज्य के पूर्वी खासी हिल्स जिले के सौरा और शैला के पास बैराक्टर TB2 मानव रहित हवाई ड्रोन के देखे जाने के बाद भारतीय राडार और लड़ाकू विमान नियमित रूप से इन पर नजर रख रहे हैं। मेघालय सीमा के बहुत नजदीक एक बांग्लादेशी ड्रोन के देखे जाने के बाद निर्देश दिए गए हैं कि भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ करने पर बांग्लादेशी UAV को मार गिराया जाएगा। इसके अलावा सीमा के पास मेघालय राज्य के पूर्वी खासी हिल्स जिले के सोहरा और शैला के पास बैटर TB2 मानव रहित ड्रोन को उड़ते हुए देखा गया है। हालांकि UAV से भारतीय सीमा में आधिकारिक तौर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, लेकिन सीमा पर तैनात BSF ने इस बारे में मेघालय सरकार को जानकारी दी। BSF का मानना है कि UAV की तैनाती बांग्लादेश में अशांति के बीच घरेलू स्तर पर अपनी ताकत दिखाने का प्रयास हो सकता है। आधुनिकीकरण प्रयासों के तहत यह ड्रोन हासिल किए थे। बांग्लादेश के तेजगाम एयरबेस से एक UAV संचालित किया गया था। तुर्की कंपनी बाइकर ने बेरा कटार TB2 UAV को विकसित किया है, जिसे निगरानी और सटीक हमला मिशन में अपनी दोहरी क्षमताओं के लिए जाना जाता है। यह UAV 300 किलोमीटर की परिचालन सीमा और 27 घंटे की धीरज के साथ अपनी तरह के सबसे उन्नत में से हैं। सीमा पर TB2 UAV देखे जाने की जानकारी मिलने पर मेघालय पुलिस के महानिदेशक इदा शीशा नोंगरा ने इस घटना के बारे में भारतीय वायुसेना को भी अवगत कराया। इसके बाद भारतीय वायुसेना ने बांग्लादेश सीमा पर अपनी निगरानी गतिविधि बढ़ा दी है। सुरक्षा बलों ने कहा कि ऐसी कार्यवाही अक्सर पड़ोसियों के लिए सीधे सुरक्षा खतरा पैदा करने के बजाय आंतरिक समर्थन जुटाने का काम करती हैं। भारत सी सीमा पर निगरानी और खुफिया जानकारी साझा करने के तंत्र को बढ़ाकर स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है। भारतीय सशस्त्र बल अपने हवाई क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संभावित जवाबी उपायों का भी मूल्यांकन कर रहे हैं। बांग्लादेशी सेना के TB2 हमलावर ड्रोन देखे जाने के बाद BSF को भारत बांग्लादेश सीमा के निकट उड़ने वाली किसी भी हवाई वस्तु को मार गिराने का निर्देश दिया गया है। इसीलिए भारतीय राडार और लड़ाकू विमान नियमित रूप से इन ड्रोन पर नजर रख रहे हैं। तो साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में और नई जानकारी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।